हाय एवरीवन, वेलकम टू AID और फ्री एजुकेशन सेल। मैं हूं मनीष कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग ओरल एग्जामिनेशन जो DGMS कंडक्ट करने वाली है फॉर FMC एंड SMC, उससे रिलेटेड जो ओरल एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की टॉपिक में सबसे पहला जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ लेवल सरफेस। ठीक है, लेवल सरफेस क्या है, लेवल लाइन क्या है। ठीक है, और तीसरा में हम लोग जानेंगे RL यानी रिड्यूस्ड लेवल, इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, समझेंगे भी। ठीक है, रिड्यूस लेवल क्या होगा, डेटम लाइन किसे बोलते हैं, डेटम लाइन। एंड लास्टली हम लोग जानेंगे कि कंटूर लाइन क्या होता है और इसके जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट होता है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट एंड वर्टिकल काउंटर इंटरवल जिसको बोलते हैं, कंटूर इंटरवल, वो क्या होता है उसको आज की इस वीडियो में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार लेवल सरफेस किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ लेवल सरफेस, एग्जामिनेशन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो लेवल सरफेस का डेफिनेशन है कि कोई भी सरफेस, ठीक है, कोई भी सरफेस हो जो पैरेलल हो किसके, अर्थ के मीन स्फेरोइडिकल सरफेस से। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, अर्थ हमारा, ये देखिए ये है, मैं रेड कलर से दर्शाऊँ, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो इस अर्थ का जो मीन स्फेरॉइड होगा ना, ठीक है, अर्थ का मीन जो स्फेरॉइड होगा, इस सरफेस के पैरेलल कोई भी दूसरा जो सरफेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। जैसे कि इसके पैरेलल कौन है, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जिसको मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये मीन स्फेरॉइड ऑफ जो अर्थ है, ये जो सरफेस है मीन स्फेरॉइड ऑफ जो अर्थ है उसके पैरेलल है। देख सकते हैं हर जगह वो पैरेलल है। तो अगर कोई भी सरफेस अर्थ के इस मीन स्फेरॉइड से पैरेलल होता है तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। ठीक है, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस में ये जो सरफेस, इसमें पड़ने वाले जो लाइन है ना, कोई भी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक लेवल लाइन बोलेंगे, एक लेवल लाइन बोलेंगे। जनरली ये जो लाइन होता है ना, ये नॉर्मल होता है किसके, प्लम्ब लाइन के, यानी जो डायरेक्शन ऑफ जो ग्रेविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण की जो दिशा होती है उसको हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं, प्लम्ब लाइन बोलते हैं। ठीक है, प्लम्ब लाइन, प्लम्ब को तो पता है ना, साहुल होता है मेजरमेंट करने के लिए। आप मशीनरी वर्कर को देखते होंगे, इस तरह से रहता है इसका शेप। ठीक है, बेसिकली इसका उपयोग करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है, वर्टिकल जो लाइन है उसको उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लेवल लाइन होता है ना, वो नॉर्मल होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी या फिर प्लम्ब लाइन के। ठीक है, उसके हमेशा वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ लेवल लाइन। अभी हम लोग जान लेते हैं कि RL क्या होता है। ठीक है, RL क्या होता है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल लाइन, देखिए ये लेवल लाइन है। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यानी लाइन ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं आप, या फिर प्लम्ब लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेवल सरफेस का डेफिनेशन आपको पता चल चुका है, लेवल लाइन का भी पता चल चुका है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि रिड्यूस लेवल किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस लेवल का डेफिनेशन ये है कि वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, किसी डेटम लाइन, ठीक है, कोई डेटम लाइन है, चलो यहाँ पे मैं एक डेटम लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस डेटम लाइन से, ठीक है, इस डेटम लाइन से ऊपर, ठीक है, या फिर नीचे, ठीक है, इस डेटम लाइन से ऊपर यानी एवब, या फिर नीचे यानी बिलो। ठीक है, किसी भी पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे RL। फॉर एग्जांपल ये डेटल लाइन है, डेटम लाइन, चलिए इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ सरफेस।
अब सपोज़ ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ। इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको मैं पॉइंट ए नाम देता हूँ, ठीक है। और इसी के आगे, इस बिल्डिंग के आगे ही एक ट्रेंच है सपोज़, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक और घर है, सरफेस सपोज इस तरह है, और यहाँ पर एक मैं क्या बना देता हूँ, हाँ घर ही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मकान है सपोज़, ठीक है। ये है पॉइंट, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, टॉप पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर हम लोग आर एल की बात करें तो आर एल क्या है, डेटम लाइन, जो कि मैं इसको माना हूँ, ठीक है। डेटम लाइन से जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आर एल, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, आर एल। पॉइंट बी का हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसको भी हम लोग बोलेंगे आर एल। डेटम लाइन से उस पॉइंट का बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये जो बी है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर एल। ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आर एल का डेफिनेशन। आर एल का मतलब होता है कि डेटम लाइन से, ठीक है, किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस, चाहे डेटम लाइन से ऊपर वो पॉइंट हो चाहे वो डेटम लाइन से नीचे वो पॉइंट हो। डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डेटम लाइन टू दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम लोग, उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर एल। तो देखिए आर एल जो होता है ना, वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि इसका मैं आर एल सपोज लिख दिया 150 मीटर, इसका मैंने लिख दिया -20 मीटर, ठीक है। तो आर एल हमेशा या तो पॉजिटिव में लिखना है या तो नेगेटिव में लिखना है, दोनों में लिख सकते हैं आप। पॉजिटिव ये दर्शाएगा, ठीक है, पॉजिटिव अगर आर एल है +150 मीटर है, तो ये दर्शाएगा कि ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये डेटम लाइन से ऊपर है। और अगर नेगेटिव में आर एल है तो ये वो दर्शा रहा है कि ये जो अपना पॉइंट है वो डेटम लाइन के नीचे है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये डेटम लाइन आखिरकार है क्या, ठीक है। आर एल तो हमने डिफाइन कर ही दिया कि किसी पॉइंट और डेटम लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अब वो पॉइंट चाहे डेटम लाइन के ऊपर हो चाहे डेटम लाइन के नीचे हो, बस वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए किसी पॉइंट और डेटम लाइन के बीच में, वो वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम लोग बोलेंगे आर एल, यानी रिड्यूस लेवल। अब सवाल आता है कि ये डेटम लाइन है क्या, ठीक है। तो डेटम लाइन को भी चलिए डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटम लाइन को चलिए डिफाइन कर लेते हैं, डेटम लाइन। तो डेटम लाइन बेसिकली क्या है कि ये एक लेवल लाइन है, ठीक है। डेटम लाइन क्या है, एक लेवल लाइन है। लेवल लाइन बता दिया गया है, लेवल लाइन किसे बोलते हैं, एनी लाइन, ठीक है, लेइंग ऑन लेवल सरफेस। लेवल सरफेस बता दिया गया है कि एनी सरफेस जो कि पैरेलल हो अर्थ के मीन स्फेरॉइड से, ठीक है। तो डेटम लाइन क्या है, एक लेवल लाइन है, ठीक है, एक लेवल लाइन है जिससे जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स मेज़र करते हैं, ठीक है। एक वह लेवल लाइन जिससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग मेज़र करते हैं। तो उस लेवल लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम लाइन। जैसे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो जिस लेवल लाइन से हम लोग किसी पॉइंट के बीच वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन, वह लाइन, ठीक है। तो अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का जो डेटम है ना, ठीक है, वो कौन है, वो है मीन सी लेवल, जो कि कराची में बेस्ड है, ठीक है। जो कराची का जो मीन सी लेवल है ना, उसे ही इंडिया का डेटम लाइन
या डेटम सरफेस लेवल बोल सकते हैं, डेटम सरफेस माना गया है। तो अब आपको समझ में आ चुका है डेटम लाइन, ठीक है। आर एल का डेफिनेशन क्या है? आर एल का डेफिनेशन है कि वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ डेटम लाइन, ठीक है, चाहे वो अबव हो डेटम लाइन से, चाहे वो बिलो हो डेटम लाइन से। अबव है डेटम लाइन से तो प्लस में डिनोट करेंगे, अगर बिलो है तो माइनस से डिनोट करेंगे। डेटम लाइन क्या है? डेटम लाइन है कोई भी लेवल लाइन, ठीक है, जिससे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस किसी पॉइंट्स का मेज़र करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। लेवल लाइन क्या है? लेवल लाइन कोई भी लाइन जो लेवल सरफेस में हो उसको बोलेंगे लेवल लाइन। लेवल सरफेस क्या है? कोई भी सरफेस जो कि पैरेलल हो अर्थ के मीन स्फेरॉइड से, ठीक है, अर्थ के मीन स्फेरॉइड सरफेस से जो पैरेलल हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लेवल सरफेस। तो यहाँ तक आई गेस आपका जो कन्फ्यूजन जो भी रहा होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ कंटूर, ठीक है। चलिए कंटूर लाइन, ठीक है। तो कंटूर लाइन क्या है? पहले मैं कंटूर लाइन लिख ही देता हूँ, ठीक है। कंटूर लाइन, इसका डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कंटूर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, मैं ब्लैक कलर ही लेता हूँ, ठीक है। ऐसा काल्पनिक रेखा जिसमें पड़ने वाली सभी बिंदुओं का जो आरएल है यानी रिड्यूस लेवल है वो इक्वल आता है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटूर लाइन, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन विच shows which passes through the points of सेम आरएल या इक्वल आरएल, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जिसमें पड़ने वाले सभी बिंदुओं का जो आरएल है वो एक समान होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटूर लाइन। इसको आप देख नहीं सकते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ये बताता है कि इस लाइन में पड़ने वाली सभी पॉइंट्स का जो आरएल होगा वो बराबर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 1400 वाला कंटूर लाइन, देखिए ये कंटूर लाइन देखिए कहाँ गया है, देखिए कुछ इस तरह से गया है ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से गया है। तो चाहे इस पॉइंट पे आप आरएल पूछिए या इस पॉइंट पे आरएल पूछिए या फिर इस पॉइंट पे आरएल पूछिए, सभी इन पॉइंट्स पे जो आरएल होगा ना वो 1400 मीटर ही है। सिमिलरली अगर मैं काउंटूर नीचे वाले की बात करूँ, ये वाला, ये काउंटूर की बात करूँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये कंटूर 1300 वाले हैं, 1300 मीटर वाले हैं। ये देखिए ग्रीन से मैं दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पड़ेंगे, पॉइंट नंबर जैसे कि सी, इसी में पॉइंट नंबर डी, तो इनकी जो आरएल है ना वो बराबर होगी, यानी ये 1300 होगी। सिमिलरली 1200 वाला जो कंटूर लाइन है ये देखिए कुछ इस तरह गया है, ये रेड से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें पड़ने वाले सभी पॉइंट्स के जो आरएल हैं वो सभी के सभी 1200 होंगे। तो कंटूर लाइन का डेफिनेशन पता चल गया आपको, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसमें पड़ने वाले सभी बिंदुओं का आरएल यानी रिड्यूस लेवल एक समान होता है, उसे हम लोग कंटूर लाइन बोलते हैं। इसका कंटूर मैप भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ये जो 1300 मीटर वाली जो लाइन है ये वो देख सकते हैं, ये लाइन ये है, ठीक है। 1400 मीटर वाली लाइन देखिए ये है, ये लाइन ये बता रहा है कि इसमें पढ़ने वाले, जैसे कि ये 1300 वाला लाइन है तो इसमें पढ़ने वाली सभी बिंदुओं का जो आरएल होगा वो 1300 होगा, ये भी 1300, ये भी 1300, ये पॉइंट भी 1300, ये पॉइंट भी 1300। सिमिलरली 1400 वाला जो आरएल है, 1400 मीटर वाला, उसमें पढ़ने वाले सभी पॉइंट्स का जो आरएल होगा 1400 होगा। सिमिलरली 1200 के लिए भी है, 1100 के भी है, देखिए 1100 वाला है, ये है, ये 1100 वाला आरएल है, 1100 मीटर वाला। इसमें पढ़ने वाले सभी पॉइंट्स के आरएल जो है वो 1100 मीटर ही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको काउंटूर लाइन समझ में आ गया होगा।
देखिए कंटूर लाइन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कंटूर इंटरवल CI और दूसरे को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये कंटूर इंटरवल यानी CI होता क्या है। तो कंटूर इंटरवल का डेफिनेशन की बात करी जाए तो ये है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर। ठीक है, यानी दो लगातार कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंटूर इंटरवल। फॉर एग्जांपल दो लगातार कंटूर, सपोज ये है कंटूर A, ये कंटूर B, ये है कंटूर C, ये है कंटूर D। कंटूर A का RL 1400 मीटर, B का 1300, C का 1200 और कंटूर D का सपोज 1100 मीटर है। तो दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये है 1400 माइनस 1300, 100 मीटर। B और C की भी देख लीजिए, यहाँ पे ये भी 100 मीटर आएगा, 1300 माइनस 1200, और ये भी आएगा कितना, 1100 माइनस 1200 माइनस 1100, 100 मीटर। तो यहाँ पर जो काउंटर इंटरवल है वो कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है यहाँ पे क्या, काउंटर इंटरवल। काउंटर इंटरवल का मतलब दो लगातार कंटूर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कोल माइंस रेगुलेशन 65 की, तो उसमें बताया गया है कि जो हमारे सरफेस प्लान होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड प्लान होगा, जो हमारा जॉइंट सर्वे प्लान होगा, जो जियोलॉजिकल प्लान होगा, या फिर अपना जो वाटर डेंजर प्लान है, उसमें जो सरफेस काउंटूर दर्शाए जाएंगे ना, उनका जो काउंटूर इंटरवल है, ठीक है, वो होना चाहिए 5 मीटर या फिर 10 मीटर। ठीक है, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया होना चाहिए। 5 मीटर है अगर अंडरग्राउंड माइंस का प्लान है, तो 10 मीटर है ओपन कास्ट माइंस का अगर प्लान है, तो रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा तय किया गया काउंटर इंटरवल होना चाहिए अगर वो माइंस हिली एरिया में बिलोंग करता है तो। ये है एज पर रेगुलेशन नंबर 65। ठीक है, तो जो भी प्लान्स होंगे जैसे कि सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान, वाटर डेंजर प्लान, तो ये सब जो प्लान है ना, ये सब प्लान की जो सरफेस काउंटूर इंटरवल है वो होनी चाहिए 5 मीटर या फिर 10 मीटर, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया। अंडरग्राउंड माइन का है तो 5 मीटर, सरफेस ओपन कास्ट माइंस का है 10 मीटर, हिली एरियाज़ का है तो वो रीजनल इंस्पेक्टर जो बताएं वही होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जो काउंटर इंटरवल होता है ना, वो एक पर्टिकुलर मैप के लिए कांस्टेंट मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 100 मीटर है। ठीक है, ये कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर कंटूर मैप के लिए, एक पर्टिकुलर मैप के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। सपोज मैं यहाँ पे एक काउंटर लाइन बनाता हूँ, सपोज ये है 100 मीटर का, दूसरा अलग रंग से बनाता हूँ, ये है 110 मीटर का, और एक और बना देता हूँ ग्रीन कलर से, ये है सपोज 120 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि जो काउंटर इंटरवल है वो है अपना कितना, 10 मीटर। ठीक है, दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा तो कंटूर इंटरवल बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा दो लगातार कंटूर्स के बीच में तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मैप के लिए कंटूर इंटरवल तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो अपना हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है फॉर अ पर्टिकुलर कंटूर मैप। ठीक है, ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टिफनेस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड की क्या ढाल है उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। ठीक है, ज़्यादा स्टीप स्लोप रहेगा तो फिर कॉन्टूर लाइन जो है वो नज़दीक नज़दीक रहेंगे। ठीक है, और अगर फ्लैटर अगर स्लोप है तो उस केस में क्या है कि वाइडली स्पेस्ड रहते हैं ये। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, और कंटूर इंटरवल क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने बोला था डेफिनेशन स्टार्टिंग में वो सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये है आज का डेफिनेशन कंटेंट। लेवल सरफेस को हमने डिफाइन कर दिया, लेवल लाइन भी हम लोग देख लिए,
रिड्यूस लेवल भी देख लिए, डेटम लाइन, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।